पंजाब असम्बली की तहलील के लिए काउंट डाउन शुरू। वजीर आला ने समरी भेजी, गवर्नर ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। वलीगुर रहमान ने दस्तखत ना किए तो कल असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, काउंट डाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 48 घंटे जो है वो होते हैं किसी भी समरी को भेजने के बाद, जो खास तौर पर असम्बली डिसॉल्व करने के वाले से अगर समरी जिला पंजाब की तरफ से भेजी जाए तो अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। अभी तक गवर्नर पंजाब को ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिल सका वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की तरफ से, तो इसी का इंतजार किया जा रहा था। ज़राए ने ये कंफर्म किया कि चूंकि एक मुलाकात 1-to-1 होगी वजीर आजम पाकिस्तान के साथ गवर्नर पंजाब की, जिसमें दस्तखत का फैसला किया जाएगा। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि गवर्नर ये बात कह चुके हैं कि किसी भी जमहूरी पद के लिए इस असम्बली को डिसॉल्व करने की समरी पर दस्तखत करना एक मुश्किल मरहला होता है। ताहम अभी सोच विचार जारी है, कानूनी माहिरीन के साथ भी मशवरा कर लिया गया है। ताहम तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अब जो फैसला है वो गवर्नर ने करना, लेकिन गवर्नर साहब के पास अब सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं। यानी अब जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसके कल रात 10:10 पर जो है वो ये वक्त खत्म होगा 48 घंटों का, जो कि 48 घंटों का टाइम है। तो उसके बाद आज खुद पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। तो अभी फिलहाल गवर्नर पंजाब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि गवर्नर पंजाब ने दस्तखत नहीं किए। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की एडवाइस तैयार कर ली गई है। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद KP के असम्बली तोड़ने का हुक्म जारी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार ना करें, फौरी असम्बली तोड़ दें। सदर मुमलिकत वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। सदर को फैसला करना है कि वो एतमाद का वोट लेने का कब कहते हैं। पंजाब असम्बली की मुजवजा तहलील रोकने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त के काबिल समाअत न होने से मुतअल्लिक एतराज़ बरकरार रखा। पंजाब असम्बली की मुजवजा तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के साथ वजीर आला की असम्बली तहलील करने की एडवाइस की मुसद्दिका कॉपी लिफ्ट न करने का एतराज आयद किया, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने मुकामी वकील सलमान खालिद चीमा की एतराजी दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को बजरिया चीफ सेक्रेटरी चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान को फरीक बनाया गया, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली में अरकान की अक्सरियत असम्बली तहलील की मुखालिफ है। जब अक्सरियत असम्बली की तहलील नहीं चाहती तो वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते। इमरान खान ने किसी आईनी इख्तियार के बगैर असम्बली तोड़ने की हिदायत दी। अदालत ने पंजाब असम्बली तहलील करने का इक़दाम कालादम करार देने, केस के हतमी फैसले तक तहलील रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट ने इंसदाद स्मोक से मुतअल्लिक़ केस में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त गुजार हारून फरूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। फादर जज ने रिमार्क्स दिए कि रेस्टोरेंट्स में पार्किंग नहीं और ये कहते हैं कि सारी रात खुले रखे जाएं। LDA को कहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। स्मोक बड़ा इशू है, इसलिए मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोका। ये जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये अपनी स्टार्ट डेट देंगे और कंप्लीशन डेट देंगे, क्योंकि अब बैक वक्त इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए तो लाहौर की ट्रैफिक का हाल आपके सामने है। अब टाइम आ गया कि ये जो इंडस्ट्री है सारी जो पोल्यूट कर रही है, इसको शहर से बाहर आप करें। अदालत ने माहौलियात का तरमीमी ड्राफ्ट पीर को पेश करने, स्मोक एक्शन प्लान को मुस्तकिल बुनियाद पर जारी रखने की हदायत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने सिटी 42 को इंसदाद स्मोक के लिए उठाए गए इक़दामात के मुतालिक बताया। सबसे जो अहम चीज़ है पानी के हवाले से वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक शाल मार्केट के पास, शालमी ये जो है शेरावाला गेट के पास, उसको PHA ने लेटर लिखा कि वो डिमोलिश कर देगा। उसमें आज कोर्ट को प्राइज किया और PHA अब ने वो लेटर विड्रॉ कर लिया। अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। CTO डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने बताया कि प्रोजेक्ट्स और एहतजाज के सबब ट्रैफिक का बहाव मुतासर हो रहा है। फादर जज ने कहा कि ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखने के लिए आइंदा प्रोजेक्ट्स का आगाज पर आपसे मंजूरी लाजमी करार दी जाएगी। अदालत ने करार दिया कि CTO लाहौर अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, इनका तबादला न किया जाए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एकदम से स्टार्ट हो गए हैं, 3 से 4 चल रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उस वजह से रूटीन से हट के जरा जो थे वो ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जैसे ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन है, इस चीज को जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानब से अदालत में आलूदगी और इंसदाद स्मोक के मौसर इक़दामात की रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
जैसे शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि रेस्टोरेंट्स ना तो टैक्स अदा करते हैं ना ही अपना रवैया दुरुस्त करते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स को बंद कर देंगे। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर के लिए पर्पल और ब्लू लाइन मंसूबे को मौजूदा बजट में जगह मिल गई। PND बोर्ड ने हुकूमती मंजूरी के बाद मंसूबे को बजट में शामिल कर लिया। लाहौर में मास ट्रांजिट स्टडी के बाद ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और अब ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबे पर दोबारा से डिपार्टमेंट की सतह पर वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबा फिर से शुरू करने का फैसला किया था। हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक से टेक्निकल और माली मुआवनत के लिए मुज़ाकरात की इजाज़त भी दी। दूसरी जानिब सूबाई महकमों को मुस्तकबिल में ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबे के अतराफ कोई भी तरक्याती मंसूबा शुरू न करने की हिदायत की गई है, जबकि मंसूबे की नई लागत तखमीना पर जल्द PND बोर्ड को आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है मंसूबा कई माह से अल्तवा का शिकार है, अब इस पर नई लागत तखमीना का तयन करना बहुत जरूरी है। रिहायशी इलाकों में स्कूल क्लिनिक के लिए 40 फीट रोड लाजिम, जबकि कमर्शियल इमारतों पर रूफटॉप गार्डन बनाना होगा। इजलास में लाहौर डिवीजन में कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में LDA दफातर खोलने की मंजूरी दी गई। दफातर स्कीमों की मंजूरी कमर्शलाइजेशन और मास्टर प्लान पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार होंगे। LDA अफसरान को मास्टर प्लान बनाने के एवज 2 बुनियादी तनख्वाहें देने का एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। 8 अरब के एवज एक्वायर की गई कोट लखपत मंडी की सरकारी अराजी को मुफ्त देने का एजेंडा मंजूर किया गया। वजीर सेहत की ख्वाहिश पर खिलाफ कानून कोट लखपत मंडी की अराजी महकमा सेहत को दी जा रही है। वजीर बल्दियात की ख्वाहिश पर रचना ब्लॉक, इकबाल टाउन के 2 कीमती प्लाट लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी सेंटर के लिए देने का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। प्लाट नंबर 50A1 और 50A2 प्लाट लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। शोभा टाउन प्लानिंग का कमर्शियल इमारतों, रूफटॉप गार्डन और सोलर सिस्टम लगाने का कानून बनाने का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। इजलास में रिहायशी इलाकों में स्कूल और क्लिनिक्स के लिए 30 फीट के बजाय 40 फीट रोड पर मंजूरी का कानून मंजूर किया गया। PIC में इस्तेमाल शुदा सर्जरी डिस्पोजेबल सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजनरेटर्स के साथ ट्यूबर्स इस्तेमाल शुदा सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। PIC इंतजामिया की जानिब से हार्ट सर्जरी के लिए 600 ऑक्सीजनरेटर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी मालियत 6.5 करोड़ रुपए बनती है। ताहम ऑक्सीजनरेटर्स के साथ पहले से इस्तेमाल शुदा ट्यूब्स दोबारा पैक करके सप्लाई करने की शिकायत मौसूल हुई। PIC इंतजामिया को पहले मरहले में 100 ऑक्सीजनरेटर्स और ट्यूब्स सप्लाई की गई थी, जिनका स्टॉक सरबे मोहर कर दिया गया है। PIC इंतजामिया की जानिब से फार्मासिस्ट ने ड्रग कंट्रोलर और चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की मुआवनत से ऑक्सीजनरेटर्स और इनके हमरा फराहम की गई ट्यूब्स के इस्तेमाल शुदा होने या बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किए जाने की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतल्लिका कंपनी से तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। लाहौर के तालीमी इदारों में 2 अरब 83 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों और 3 फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी में होने वाली माली बेज़ब्तियों और फ्रॉड्स में दीगर माली मामलात पर ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है असातिज़ा और मुलाजमीन से मुतल्लिका 3 केसेस में 1 अरब 12 करोड़ 81 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां पकड़ी गयी। रिपोर्ट में खरीदारी की मद में 26 करोड़ 88 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां भी शामिल हैं। इंटरनेशनल कंट्रोल में माली वसाइल के बेशतर मामलात में 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख रुपए की निशानदेही की गई। एजुकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब किया मगर कोई रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। वकील राना आसिफ की सजा के खिलाफ धरना जारी है। मुतालबात क्या हैं, जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर। पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट राना मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तौहीन अदालत के फैसले पर जो वकला बरादरी है उन्होंने स्टैंड ले लिया है। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हमारी डिमांड है वो बड़ी सिंपल सी है कि हमारे केस को जो मुझे एक कंटेम्प्ट दी गई, एक इलीगल ऑर्डर था, उसको मेरिट पे सुना जाए। जो अपील है हमारी मेरिट पे सुनी जाए। इसको ऑब्जेक्शन लगा के जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारे इसके ऊपर मुख्तलिफ मराहल में बात हुई है। अंदर में हमारी क़यादत की जो अदालत में जाके जजी साहबान से बात की है उन्होंने। जी बिल्कुल, ये आपने एडवोकेट राना मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू सुनी। जो ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे का कहना है कि M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद की गई है। मजीद जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बदस्तूर बरकरार है। अगरचे दिन के औकात में धुंध ना होने के बराबर थी, लेकिन रात 9 बजे धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी शिद्दत में मुसलसल
इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवेज़ के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से खानका डोगरा तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैज़पुर से ननकाना साहब तक, जबकि M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवेज़ को बंद किया गया है। धुंध में जैसे ही कमी वाक़ होगी, मोटरवेज़ के मज़कूरा मकामात को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस की जानिब से इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। मखदूम सैयद अहमद महमूद की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का इजलास हुआ। N193 के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार के इंतखाब पर मुशावरत की गई। इजलास में ख्वाजा रिजवान आलम, अब्दुल कादिर शाहीन, मीर आसफ खान दस्ती, रियाज हुसैन, ख्वाजा कलीमुद्दीन कोरिजा, अता हैदर गिलानी, अख्तर खान गोरचानी शरीक हुए। इजलास में N193 के ज़िमनी इलेक्शन ज़िला राजनपुर की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उसकी भरपूर मुहिम के सिलसिले में मुशावरत की गई। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की दाता दरबार हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की दाता दरबार आमद हुई। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने दाता दरबार हाज़री के बाद एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार आमिर शहजाद रांझा से मुलाकात की, जिसके बाद वो दाता दरबार से रवाना हो गए। खेल के मैदान से आपको बताएं कि T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मॉडल टाउन क्लब ने लकी स्टार क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड में मॉडल टाउन क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए लकी स्टार क्लब ने 7 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। मॉडल टाउन क्लब के आफाक खान ने 3, मोहम्मद इरफान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद सलीम 64, आमिर सज्जाद 26 और फरमान अली 23 रन बनाकर नुमायां रहे। लकी स्टार क्लब के कासिम अकरम और अबू जफर ने एक खिलाड़ी को आउट किया।